ओम नमो नारायणा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी के एक और अद्भुत वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ शास्त्रों के कुछ ऐसे नियमों के बारे में जिनको जो लोग करते तो रोज़ है लेकिन पता किसी को नहीं होता है। एकदम आपको इस बारे में डिटेल में जानकारी देंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। निर्वस्त्र होकर नहाना सही है या गलत, और ऐसी कौन सी वह गुप्त चीज़ है जिसे यदि हम पानी में मिलाकर नहाते हैं, पानी में शामिल करके उसे नहाते हैं तो हमारी जो धन की कमी है वह दूर होती है। माता लक्ष्मी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है हर उस व्यक्ति के लिए यह वीडियो जिसके पास धन की कमी है, जो सच्चे मन से सनातन को मानता है, सच्चे मन से शास्त्रों को मानता है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग जरूर बना कर रखें। आज नहाने से जुड़े सारे संबंध, सब नहाने से जुड़े सारे विषयों के बारे में इस वीडियो में खुलकर चर्चा की जाएगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ नियम स्नान को लेकर बताए गए हैं। धार्मिक शास्त्र के अनुसार निर्वस्त्र होकर नहाना शुभ होता है या अशुभ? क्या स्त्री को शुभ होता है या फिर पुरुष को शुभ होता है, किसको शुभ होता है? चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। साथ ही वह कौन सी चीज़ है जिसको पानी में डालकर नहाने से धन की कमी दूर हो जाती है, इसको भी बताएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंत में बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए नहाने के महत्व के बारे में शास्त्र हमारा क्या कहता है, हमारे जो पहले के ऋषि मुनि शास्त्र को लिख कर गए हुए इसके बारे में क्या उल्लेख करते हैं। चलिए आपको संपूर्ण तौर पर और बिल्कुल A to Z जानकारी, विवरण, छोटे से छोटे भाग के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए अंत तक आप अवश्य बने रहें। घर परिवार में अक्सर बड़े बुजुर्ग कुछ चीज़ों को लेकर रोक टोक करते हैं। इसके पीछे धर्म ग्रंथ और पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ नियम जिम्मेदार होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें मानना आपके लिए एक प्रकार से लाभकारी होता है। यदि आप सच्चे धर्म से चलेंगे, ग्रंथों का पालन करके चलेंगे, तो आपको जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्या आ ही नहीं सकती, क्योंकि धर्म को इस प्रकार से और ग्रंथ को इस प्रकार से बनाया ही गया है कि जो इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेगा और अपने जीवन में इसका उपयोग कर लेगा, उसे जीवन भर कभी भी समस्या नहीं आएगी। इसीलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें ग्रंथ जानने के लिए और धर्म पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और बार बार कोसते हैं। केवल उसका यही कारण है कि जो अपने धर्म से चलेगा, अपने ग्रंथों के अनुसार बताए गए रास्ते पर चलेगा, अपने कर्मों को और अपने आचरण को शुद्ध करता जाएगा, उसको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। तो जैसे कि हमें बताया जाता है कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, नियमित पूजा पाठ करना, पानी पीने से लेकर खाना खाने तक हर एक चीज़ का नियम होता है। ऐसे ही कुछ नियम स्नान को भी लेकर हैं दर्शकों, जो कि हमारे बहुत से मित्रों को नहीं पता है, हमारी बहुत सी माताओं बहनों को नहीं पता है। वही आज आपको इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। धार्मिक शास्त्र के अनुसार निर्वस्त्र होकर नहाना शुभ होता है या अशुभ? आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं इस पर जो कथा लिखी गई है, आखिर कथा वह क्या है, पौराणिक कथा इस पर क्या है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम विचार विमर्श करते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि पौराणिक कथा क्या कहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार की बात है, एक सरोवर में गोपियाँ निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। इस दौरान बाल कृष्ण कन्हैया ने हंसी खेल में उनके वस्त्र छिपा दिए। ये देखकर गोपियाँ हैरान परेशान हो गई। उन्हें कृष्ण पर प्यार और गुस्सा दोनों आ रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने वस्त्र मांगे। भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों को वस्त्र वापस देते हुए इस बात का बोध भी कराया कि कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं स्नान नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को वस्त्र वापस देते हुए इस बात का बोध कराया कि कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जल के देवता वरुण का अपमान होता है। न सिर्फ खुले स्थान पर बल्कि बंद बाथरूम में भी किसी भी मनुष्य को निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें शारीरिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पानी के देवता हैं यानी कि गरुड़ देवता है, वह इस चीज़ पर आपसे रुष्ट हो जाते हैं यदि आप नग्न होकर और निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं। ऐसे में उन्हें जो है तो इस बात से ठेस पहुंचती है। ऐसा करने से शारीरिक और आर्थिक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति निर्वस्त्र होकर स्नान करता है तो उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मानसिक पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ ही अगर यदि निर्वस्त्र होकर कोई व्यक्ति नहाता है तो उसके अंदर उत्तेजनाएं भी बढ़ने लगती हैं,
जो किसी गलत काम को अंदेशा दिला देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यदि निर्वस्त्र होकर कोई नहाता है तो उसके अंदर उत्तेजना, अति उत्तेजना पैदा हो जाती है, क्योंकि जब हमारे गुप्तांगों में या अन्य जगहों पर पानी के कुछ छींटे या बूंदें पहुंचती हैं तो हमारा वह भाग उत्तेजित हो उठता है, और फिर उसके दौरान हम कुछ ऐसे ना होने वाले काम भी कर लेते हैं। आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे किस बारे में चर्चा हो रही है। इसीलिए इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है कि निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति निर्वस्त्र होकर स्नान करता है तो उससे पितृ दोष लग सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यदि आप गरुड़ पुराण को मानते हैं तो उसमें यह चीज़ का जिक्र अच्छे खुले तौर पर किया गया है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करता है जो उसे पितृ दोष लगता है। इसके पीछे का कारण कि मृतक पूर्वज आपके आसपास ही मौजूद होते हैं। ऐसा करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है, जो पितृदोष का कारण बनती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। निर्वस्त्र होकर नहाने पर गरुड़ पुराण में कुछ कड़े कानून लिखे गए हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर नहाते हैं तो इससे आपको पितृ दोष लग जाएगा और मृतक पूर्वज आपके आसपास ही मौजूद रहेंगे। लक्ष्मी माता होती हैं अप्रसन्न। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति बिना कपड़ों के स्नान करता है उससे धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। लक्ष्मी के अप्रसन्न होने से कुंडली में धन योग कमज़ोर हो सकता है और आर्थिक आपकी स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए इस चीज़ों का भी विशेष ध्यान दें कि निर्वस्त्र होकर आपको बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए, ना ही स्त्री को और ना ही पुरुष को। हाँ, जब विशेष परिस्थिति हो, यदि आपको लग रहा हो ज़्यादा शरीर को स्वच्छ करने के लिए तो कभी कभार ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप रोज़ाना ऐसा करते हैं, यह चीज़ आपकी आदत में आ चुकी है तो एक तरीके से यह चीज़ गलत भी है, क्योंकि यह आदत बनाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और यदि आप शास्त्र को मानते हैं, गरुड़ पुराण को मानते हैं, तो हमने आपको शास्त्र के अनुसार क्या कहा गया है और गरुड़ पुराण के अनुसार क्या कहा गया है, सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। तो यदि आप शास्त्रों को मानते हैं तो इस चीज़ का पालन जरूर करें। तो यह बात तो चलिए अच्छे तरीके से हमने आपको बता दी कि आपको निर्वस्त्र होकर नहाना चाहिए या नहीं। यह चीज़ें देखिए दोनों स्त्री और पुरुष दोनों लोगों के ऊपर लागू होती हैं। दोनों लोगों को कुल मिलाकर शास्त्रों के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। यह बात तो आप सभी को समझ में आ ही गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं, जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था कि आखिर कौन सी चीज़ है जिसको मिलाकर स्नान करने से जो है तो धन की कमी दूर होती है। तो देखिए, धन की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले तो आपको गुरुवार के दिन क्या करना है कि एक चुटकी आपको हल्दी पानी में डाल लेना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक चुटकी हल्दी आपको पानी में डालकर उससे स्नान करना है। केवल गुरुवार के दिन कर सकते हैं आप इस चीज़ को, इस बात का विशेष ख्याल रखें। गुरुवार के दिन आपको इस चीज़ को करना है। तो गुरुवार के दिन आपको एक चुटकी जो हल्दी है वह पानी में डाल लेना है, और हो सके तो स्नान जब आप कर रहे हो तो 2 से 3 बूंद गंगा जल की आप डाल सकते हैं। उसमें गंगा जल के जो अर्क है, अर्क टाइप में आप उसे थोड़ा सा मिला सकते हैं। तो 2-3 बूंद गंगा जल और उसके साथ थोड़ा 1 चुटकी हल्दी या 2 चुटकी हल्दी आपको मिलाकर उससे स्नान करना है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह चीज़ें हैं। यदि आप उससे स्नान करते हैं और अपने आचरण को शुद्ध करते हैं, अपने कर्मों को अच्छे तरीके से निभाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके पास धन की कमी कभी नहीं होगी। और इस चीज़ को ज़रूर करें। गुरुवार के दिन ही आपको इस चीज़ को करना है, बाकी और कोई नियम नहीं है। हाँ, आप जब इस उपाय को कर रहे हो तो आपको एक बार नहीं, कम से कम आपको 10 से 12 गुरुवार आपको लगातार निरंतर करना है, तभी आपको इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। केवल एक बार करके छोड़ नहीं देना है। आप कम से कम 12 बार कर सकते हैं, या फिर 21 बार कर सकते हैं, या फिर 51 बार कर सकते हैं। जैसी आपकी स्वेच्छा हो उस अनुसार आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जल्द इसका परिणाम आपको थोड़ी दिन में दिखेगा और निरंतर तौर पर आपको करना होगा, नियमित रूप से करना होगा। यदि आप गुरुवार के दिन एक चीज़ का और ख्याल रखें कि गुरुवार के दिन इस दिन आपको फिर बाल भी नहीं काटने हैं, नाखून भी नहीं काटने हैं। यदि आप पानी में हल्दी मिलाकर यदि आप स्नान कर रहे हैं तो आपको उस दिन जो है तो बाल भी नहीं काटने हैं, नाखून भी नहीं काटने हैं, दाढ़ी भी नहीं काटनी है, और साबुन से अपने वस्त्रों को भी नहीं धोना। इस बात का विशेष ख्याल रखिए यदि गुरुवार के दिन कर रहे हैं तो, और गुरुवार के दिन ही आपको करना ही है।
तो आज की इस विशेष वीडियो में बस इतना ही। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका उत्तर हम आपको ज़रूर देंगे। हम आशा रखते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।